तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले भी इसी तरह वाक़या हुआ था। मगर ये क्यों कर रहे, ज़्यादती क्यों, क्या वजह हो सकती है और कर क्यों रहे हैं? मेरी एक ही बेटी थी, उससे पहले एक बेटा था, वो भी इंतकाल हो गया उसका। नहीं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ना हो। कायदाबाद मलीर के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ 3 साला कुलसूम के साथ ज़्यादती और उसके बाद कत्ल ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। ये दिल दहला देने वाला कत्ल जो है, इसकी तहकीकात जारी है। इस वक्त मैं कुलसूम के घर के बाहर मौजूद हूँ। आइए इनके वालिद से बात करते हैं कि ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया, इनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी या फिर इनको किसी पे शक है। तो चलिए मेरे साथ। 3 साला बच्ची कुलसूम के वालिद कासिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया, कब पेश आया, उनको कैसे पता चला। जी ये बताइएगा, ये हादसा कब पेश आया और उसकी पुलिस की अभी इस पे क्या जो है वो कार्रवाई चल रही है? ये हादसा तब पेश आया, बच्ची तकरीबन 12 बजे घर के पास ही इधर ही खेल रही थी। तो इसके बाद घर में पता चला कि भाई बच्ची बाहर है नहीं। तो छोटे भाई है वो ढूंढते रहे, मोहल्ले में रिश्तेदारों में मालूमात किया, वहीं पे नहीं मिली। फिर मस्जिदों में ऐलानात करवाएं, वहीं पे भी नहीं मिली। ठीक है, ऐलानात करवाएं। तो फिर मुझे 4:30 बजे कॉल आ गई घर से। मैं काम पे गया हुआ था, 5:30 बजे मैं वापस आ गया। तकरीबन 1 घंटा सफ़र किया मैंने। जैसे ही आया वापस घर पे तो स्पीकर पड़ा हुआ था घर पे, तो वो मैंने साथ में उठा लिया और मोबाइल से रिकॉर्ड करके कनेक्ट कर दिया और मैं निकल पड़ा। गलियों में जो है ना ढूंढता रहा, स्टार ग्राउंड की तरफ चला गया और ये गुलामत की तरफ चला गया मैं। और दूसरा भाई जो है ना मस्जिदों में ऐलानात करने के लिए निकल गया। और जैसे ही हम वापस आ गए मगरिब के नमाज के बाद, तो यहीं पे रश लगा हुआ था। तो मैंने मोहल्ले वालों से पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसी तरह आपकी बेटी की लाश घर दरवाज़े के अंदर बोरी में पड़ी मिली। और वो भी वालिद साहब जब नमाज के लिए जा रहे थे तो कोई बोरी वोरी नहीं थी। नमाज के वापस आ गए तो घर के दरवाजे के अंदर कोने में बोरी पड़ी हुई थी। आपकी ये बताएं, किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ये मोहल्ले वाले इस बात की गवाही देंगे आपको। न किसी से कोई उल्टी बात, न कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई दुश्मनी, और न किसी पे मुझे ऐसा शक आ रहा है कि यार ये बंदा, नहीं, किसी के ऊपर शक नहीं आ रहा। मगर मैं ये चाहूँगा कि भाई मुझे इंसाफ मिले। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कितने CCTV कैमरा लगे हुए हैं आपके इलाके में? फ़िलहाल तो सामने ये एक लगा हुआ है, वो भी ख़राब है। खराब है जी, इसके अलावा इसी गली में कोई और नहीं है। और कोई नहीं है? जी, अगर ये CCTV कैमरा सही होता तो शायद कुछ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। आप देखें ज़रा, बिल्कुल ये एरिया नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको नहीं लगता कि कोई इलाके का ही शख्स हो सकता है? मुझे ये लगता है कि बिल्कुल करीबी शख्स है और इलाके का है, मुझे ये अंदाज़ा है। क्योंकि एक हादसा पहले भी पेश आया था ये बच्ची का। वो जो कातिल था वो बीच में ही घूमता रहा। जब तफ्तीश हुई तो वो पकड़ा गया। तो आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कोई वो अपने इलाके का ही तो नहीं है। जितना मुझे अंदाज़ा है ना कि बच्ची को इसी ने उठाया 12 बजे और 11:30 बजे जो है ना भाई के साथ यहीं पे खड़ी हुई थी। तो उसने बताया वो उसके लिए चीज़ें वगैरह लेके घर पे गया, तो वो वापस अकेली आई हुई थी इधर। शायद कोई नहीं होगा जब भी उसने उठाया है और किसी ने नहीं देखा। और जब उसने वापस रखा है वो था नमाज का टाइम। दुकानें बंद हो जाती है, लोग चले जाते हैं नमाज के बाद और बच्चे अंदर हो जाते हैं घर के अंदर। तो उसी टाइम उसको मौका मिल गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। इस वक्त मैं दरवाज़े के बाहर मौजूद हूँ। कासिम का कहना है कि मगरिब की नमाज से पहले बोरी नहीं थी और उनके दादा भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद गेट के अंदर से बोरी मिली है। तो ये वो दरवाज़ा है, आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पड़ी थी या यहाँ बोरी पड़ी हुई मिली थी इस कोने पर? आप लोग ये दरवाज़ा खुला रहता है या बजा के खोलना पड़ता है? बजा के खोलना पड़ता है। तो उस वक्त ये कैसे, किसी ने बजाया तो होगा दरवाज़ा? उस वक्त पता नहीं किसी ने बजाए। ये देखो, आप खुद ही देख सकते हो, ऐसा किया तो खुल जाएगी। अच्छा, ये वो सामने भी दरवाज़ा है। ये इसको ऐसे करते हैं तो ये खुल जाता है खुद ब खुद। और यहाँ पे इतना स्पेस है कि आगे जो है काफ़ी दूर दरवाज़ा है। अगर कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये काफ़ी दूर दरवाज़ा है। अगर कोई यहाँ पर रख कर भी गया होगा तो उन्हें पता नहीं चला होगा कि कोई यहाँ पर बोरी रख कर गया है।
अच्छा, मैंने अभी देखा आपके घर के अंदर जो है वो काफ़ी एक लंबा फासला है, फिर आगे पर्दा लगा हुआ है, तो जिसने भी ये बोरी रखी है क्या उसको आपके टाइम टेबल का पता है? क्या कहोगे इस हवाले से? बिल्कुल लाजमी सी बात है, उसको पता है। जैसे मगरिब का टाइम हो गया, दुकानें बंद और जो है ना बच्चे तो घर चले जाते हैं और जो बुज़ुर्ग हज़रात है नमाज़ पढ़ने चले गए, ठीक है, गलियाँ खाली, तो उस टाइम उसको टाइम टेबल पता था कि और यही गेट है, दूसरा दरवाज़ा अंदर है, तो यही करीबी शख्स है। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो जितनी भी है इसमें कोई क्लिप्स आप कट ना करें और आवाम से दरख्वास्त है कि जितना हो सके शेयर करें, हमें इंसाफ मिल जाए बस। अच्छा मेरे भाई, ये भी बताइए कि आप एक अपील ये भी करें कि ताकि कोई और कुलसूम ऐसा निशाना ना बने, उसको इबरतनाक सज़ा दें। नहीं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ना हो। जी बिल्कुल, ऐलानात किए गए, जगह जगह ढूंढा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कासिम को अपनी बेटी ज़िंदा नहीं मिली। वो बोरी बंद लाश उसी के घर के सामने मिली। पुलिस की तफ्तीश जारी है। जल्दी कहना है कि पुलिस जो है वो DNA टेस्ट के बाद मज़ीद अपनी कार्रवाई को तेज़ करेगी और मुजरिम को धर लेगी। इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए।